वंदे मातरम। हरियाणा लोकमत यूट्यूब चैनल के सभी मित्रजन, परिजन व दर्शकों को डॉक्टर गणेश दत्त का सादर नमन। साथियों, आज फिर मैं आप सभी के समक्ष एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक इतिहास जुड़ा है। एक इतिहास दोहराया गया है। कोटि कोटि लोगों की भावनाओं को सम्मान हुआ है और यह विषय है भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण, शिला पूजन जो हुआ है। इसलिए यह वीडियो भगवान राम के चरणों में समर्पित है। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने इस शिलान्यास का श्री गणेश किया और वहाँ पूजा अर्चना की, जिसके साक्षी पूरे विश्व से हिंदू सनातन संस्कृति के समर्थक भगवान राम के भक्तजन, श्रद्धालु उपस्थित हुए, अपने साक्षी भाव से उपस्थित हुए, टीवी चैनल के माध्यम से उपस्थित हुए और उन्होंने प्रभु के चरणों में नमन किया और आभार व्यक्त किया। तो सर्वप्रथम मैं राम मंदिर निर्माण हेतु जो भी कार्य किए गए, जो भी संगठन कार्य करते रहे, जिनकी देश भक्तों ने, विश्व के अनेक, जिस किसी ने भी इसमें अपना भाव प्रकट किया, भावांजलि दी, कार सेवा में उपस्थित हुए, मैं सबको सादर नमन करता हूँ। भगवान राम हमारी आस्था का प्रतीक हैं, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत हैं। भगवान राम एक प्रकाश है, ज्योतिपुंज हैं, हमारे आराध्य देव हैं, हमारे जीवन दर्शन का आधार है। राम वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम हैं क्योंकि उन्होंने अपने अवतरण कार्य काल में राम राज्य को स्थापित करके अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो त्रेता युग के बाद आज तक सतत हर जगह राम राज्य की बात की जाती है। कोई भी सरकार हो, कोई भी देश हो, कहीं भी कोई बात हो, जो इस संस्कृति से परिचित हैं वो इस अनूठे उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं कि अगर राज्य हो तो राम राज्य जैसा हो। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, मैं इस विषय को इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि आज की जो वर्तमान जो स्थिति है, मैं उन संदर्भों को आप सभी के समक्ष रखूँगा, कुछ बिंदुओं पर अपने विचार प्रस्तुत करूँगा। जन्म के बाद भगवान राम का जब राज तिलक होना था तो माता कैकेयी ने श्री दशरथ जी से, भगवान राम के जो पिता थे, उन्होंने अपना पूर्व समय का एक वर मांग लिया, जिसमें भगवान राम के लिए राज तिलक की बजाय 14 साल का वनवास और भरत जी को अयोध्या की गद्दी या राज तिलक करने का उनका वचन रहा। यहाँ इस बात से है कि किस प्रकार भगवान राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए खुशी खुशी से राजशाही ठाट बाट छोड़ करके जंगल में जाने के लिए तैयार हुए और सर्वप्रथम जाने से पूर्व उन्हीं माता के चरणों में नमन किया। कौशल्या जी
जो उनकी जननी थी सुमित्रा जी, जो दूसरी माता थी, तीसरा जिन्होंने उनके लिए वनवास मांगा, भगवान राम उन्हीं के चरणों में उपस्थित हुए और उनसे आशीर्वाद मांगा। तो यह एक प्रस्तुति यहाँ बताने का अभिप्राय यह है कि हमारे माता पिता जो भी हों, जैसे भी हों, हमें सदैव उनको आदर भाव से कर रखना चाहिए, सदैव एक पुत्र का धर्म निभाना चाहिए। और हम आज देखते हैं कि हमारे अनेक माता पिता जो हमारे जीवन को इस हालात तक पहुंचाते हैं, हमें शिक्षा दीक्षा दिलाते हैं, हमें पढ़ा लिखा करके काबिल बनाते हैं, कारोबार कराते हैं, अच्छी हमें योग्यता देते हैं, और अंत समय में जब उनका बुढ़ापा होता है तो हमारे पास या तो समय नहीं होता या हम अपने जो कर्तव्य से हम भाग जाते हैं, और वो माता पिता हमारे वनवास की तरह ही अनेक आश्रमों में जाकर के आसरा लेते हैं, जो निंदनीय है। तो कहने का अभिप्राय मित्रों इस बात से है कि हमें भगवान राम के इस आदर्श को पालना चाहिए, और जो भी अपने माता पिता से किसी भी कारण से विमुख हो जाता है उसको इस बात का समझना चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे लिए हमेशा ही हमारे सम्मान हैं, और हमें उनको हमेशा ही उनके जीवन काल में कोई कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरी बात जो हम देखते हैं कि आज के समय में हम तरह तरह से जात पात के अंदर बटे हुए रहते हैं, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं हम फिर अपने तौर पर, परिवार के तौर पर, देश समाज के तौर पर नुकसान उठाते हैं। तो यहाँ कहने का अभिप्राय है कि हम समरस रहेंगे, अगर हम समरसता के भाव से रहेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, तो हम उच्च कोटि की पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं, तरक्की को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, और समाज के लिए कार्य करते हुए अपना सम्मान भी पा सकते हैं। और भगवान राम ने ये स्पष्ट दिखाया है कि किस प्रकार वो भिलनी के यहाँ जा कर के बेर, और वो भी झूठे, खाने को स्वादिष्ट बड़े स्वाद से लेते हैं। तो इसलिए चाहे सबरी का प्रकरण हो और चाहे केवट प्रसंग जो रामायण में आता है, वो हमें इस बात का बताता है कि हमेशा ही हमें जो है वो भगवान राम के इस समरस भाव को, कि किस प्रकार वो सभी समाज को एक दृष्टि से देखते रहे, हमें उस बात को विचारणीय करना चाहिए। तीसरा प्रसंग हम लेते हैं कि हनुमान जी से। आज हम एक बात इस बात का देखते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, दिल में उनके बसे हुए हर वक्त हनुमान जी के, और एक सेवक किस प्रकार से अपना कार्य करता है और भगवान राम उन पर किस प्रकार से कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो साथियों यहाँ मेरा बतलाने का अभिप्राय इस बात से है कि हमें अपने जो भी सहयोगी हैं, जो भी हमारे साथ में करते हैं, किसी भी उसमें, चाहे खेत में हमारे नौकर हों, चाहे हमारे किसी भी संस्थान में, किसी भी उसमें हमारे जो नीचे कार्य करने वाले हमारे साथ में सहयोगी बनकर जो कार्य करते हैं, हमें उनको सम्मान की दृष्टि से हमेशा देखना चाहिए, ताकि उनको कभी भी इस प्रकार का ना हो कि वो मालिक है मैं नौकर हूँ। इस प्रकार के भावांजलि जो रहती है वो कहीं ना कहीं हमारी अवनति का, हमारी तरक्की के रास्ते को रोकती है और अवनति का कारण बनती है। तो इस प्रकार साथियों अगर हम बात करें कि किस प्रकार माता सीता को भी उन्होंने एक राजधर्म निभाया, माता सीता को भी कई तरह के दिक्कतें उठानी पड़ी, और यहाँ दूसरा प्रकरण यह है कि माता सीता किस प्रकार से अपने पति धर्म का पालन करते हुए अपने सारे राजशाही ठाट बाट को छोड़ कर के भगवान राम के साथ वनवास में चलने के लिए गई। और भ्रातृ प्रेम देखिए साथियों कि जो भाई था एक लक्ष्मण जी, तो उनके एक अंगरक्षक बन करके, एक साथी बन करके, और अपना सब कुछ धर्म निभाते हुए, भ्रातृ धर्म निभाते हुए वन में गए। और वहीं माता कैकेयी ने जिस भरत के लिए राज्य की कामना की थी और राज तिलक मांगा था, वो भरत जाकर के भगवान के चरणों की खड़ों में लेकर के वहाँ अयोध्या की गद्दी पर बैठने के लिए तैयार होता है, नहीं तो वो मना कर देता है कि मैं वहाँ बैठने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, क्योंकि उसके अधिकारी आप ही हैं। तो ये जो भाईचारे का, जो एक भाई के प्रति किस प्रकार का भाव रहना चाहिए, तो वो एक त्याग की दृष्टि से हमें देखना चाहिए। और हम आपस में ही भाई किसी जो कभी ज़मीन के उसमें, कभी आपसे किसी बात को लेकर के हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तो हमें रामायण से, भगवान राम के इस चरित्र दर्शन से, भगवान राम परिवार से, तो इस प्रकार की हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भाईचारे को भी अपने मजबूत करें। एक भाई का जो अधिकार है उसको सम्मान की दृष्टि से दें, बड़ा छोटे के प्रति, छोटा बड़े के प्रति वही सम्मान बना करके रखें। और हम जब इस जीवन दर्शन को राम के अपने जीवन में लेंगे,
तो तरह तरह से मानसिक शांति संतुलन भी रहेगा, किसी प्रकार से हमें आदि व्याधि का वो नहीं रहेगा। राम वास्तव में एक आस्था है, राम के यहाँ शक्ति है। राम नाम भजने से न जाने कितने कितने कष्ट दूर होते हैं, यह सभी मानते हैं। और इस जन्म में ही नहीं, राम नाम का सिमरन हमें हमेशा ही अगले जो हमारा जो पुनर्जन्म का जो रहता है समय, उसमें भी हमें एक अच्छा संदेश मिलता है। और ये मैं आप सभी के से निवेदन करता हूँ कि आप राम सिर्फ आराध्य देव मानते हुए उनके जीवन दर्शन को अगर अपनाएंगे, देश समाज में हमारा वो पूरा होगा, ध्येय हमारा पूरा होगा, राष्ट्र स्वाभिमान जागृत होगा, हमारा देश उन्नति करेगा और हम जो है एक भाईचारे के रूप में समाज में अपने आप को मौजूद करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, समाज में समरसता करेंगे। तो भारत की यह पावन संस्कृति, भारत देश विश्व का एकमात्र ऐसा देश होगा जो एक गुरु के रूप में फिर से दिशा निर्धारण करेगा और जीवन का और पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगा। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी को सादर वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और इसमें बेल आइकॉन दबा करके अपना पूर्ण समर्थन दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमन। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन संस्कृति।